मेरे कन्हैया क्या कहते हैं कि संसार में आए हो, संसार के सारे काम तो करके जाओगे, लेकिन मेरा जो मैंने किया संसार के अंदर आके, तो मुझको देख कर आप भी करो महाराज। आप करोगे, आपका वंश करेगा आगे से आगे अच्छा काम। दादो जी प्याऊ तो खोल दी महाराज, लेकिन भी प्याऊ के ऊपर पोतो ठरको दे। अरे मारा दादा किया, अरे तो कहीं नाम करिए वो तो कर दियो करके। तो वैसा भी इंसान को कोई भी धर्म, कोई भी कर्म महाराज, कोई भी प्रकार की वस्तु देते हो, लेते हो, सहयोग करते हो, तो उस चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। जो ध्यान है, जप है, तप है, वही चाल नहीं मरा। बोलो राधे राधे। तो भगवान कृष्ण भी कहने लगे, बताने लगे कि गोपियां, सखियां, रानियां, आप स्नान कर रहे हो, लेकिन ये शर्त है मेरी कि कहीं भी महाराज गंगा इत्यादि तटों पे, तीर्थों पे जाओ महाराज, तो वहां पे निरस्त्र होकर स्नान नहीं करोगी। के कन्हैया लाला हमारे वस्त्र दे दो, अब नहीं करेंगे हम। वहां से मेरा कन्हैया बता दिया, बता के उनको आज सतमार्ग के रास्ते के ऊपर चला रहा है और चल रहे हैं हमारा। बोलो राधे 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 राधे। और भगवान ने अनेक लीला की महाराज, अनेक लीला, लीला का कोई महाराज अंत नहीं महाराज। भगवान ने अनेक लीला की महाराज, इतनी लीला की कि कोई अंत नहीं महाराज। इस प्रकार इंसान भी मौज लेता है, मस्ती लेता है, पैसा कमाता है, कोई अंत है क्या पैसा कमाने का? जब तक नहीं मरे तब तक कमाते रहो। आखिर में एक सेठ, एक सेठानी यहाँ भी आपको जीवन के मायने की काम करी को नहीं बताया ना, तने बिचा ही नहीं, बार बार पूरी नहीं हुई। तो महाराज में सेठ सेठानी में कोई संतान भी को नहीं, और बड़ी बड़ी महाराज काम करता, इमारता बनवाता, बड़ो पीछो हो, लेकिन धर्म कार्य के मायने लाग्यो को नहीं, लगायो को नहीं। जना बा शुद्ध नहीं हुई महाराज, बा लक्ष्मी शुद्ध नहीं हुई, पवित्र नहीं हुई, सुख नहीं हुई, पवित्र नहीं हुई, तो महाराज कहीं करियो, कहीं करियो बताओ। वो भी पस्त तो गयो महाराज, डूब तो गयो, विज्ञाधीन हो तो गयो महाराज, अब तो अधीन हो तो गयो के महाराज भी मतलब है कोई दान भी, धर्म भी, कन्या भी नहीं जमा सको। और वो महाराज कहीं करियो, बाको सोनो खरीद लियो महाराज, सैंको जितना भी रुपया, सैंको सोनो खरीद लियो, यहाँ तो कहीं करे। और मरने के टाइम महाराज जब किया थे, अब अंत होना रहे जना बी टाइम के माइन महाराज बे सोने की शिला बना बना रहे, और पुरानी खेलडी के माइन महाराज घाल ऊपर घरों निभा दिए। और कहीं करे तो क्यों सही लगे कहीं करे, क्योंकि बीकी बुद्धि काम कौन करे, कदी लगाए को नहीं, कदी करिए को नहीं, और ना कदी करवायो। तो जिया आए हुए भी हैं पर महाराज कोरा कागज कोरा ही रह गया, गारो निपा दिया महाराज। कुछ समय बाद में बे स्वर्गवास होगा महाराज। गांव वाला सोचो सेठ सेठानी के पास धन तो घणो ही है, ए इमारत मोटी
बना रखी है एक मांग तो की कोई धर्मशाला खोल दिया, लेकिन आंखों पहली अंतिम संस्कार तो करा पर सोचा कोई आगे बेटी को बाप तो कमा लियो फिर भी मरा। एक खेल दिन पुरानी खेल दिन भी मरा छोड़ रहा है कि इन्हीं बच्चे को नहीं इन आपा काम में ले लिया। अबे मेरे मर गया जना के दाह संस्कार में अब अपना काम ले लिया। अब महाराज वो खेल दे जी बस सुकेड़ी बिने तोड़ताड़ नीचे न कि महाराज बा खेली टूटी इंटा की सोने की इंटा महाराज ऊपरों ऊपर बिखरती गई। और देखो अरे वो कहीं है वो तो क्या चमके एक ही से भाटा है, भाटा तो नहीं है ए भाटा महाराज मोटोड़ा ऐसे कहते हैं देखे है गोली हैं इंटा हुए ने बियान की शिला महाराज एकदम बनाई शिला करेड़े सुनने की बागमाइन अलग अलग महाराज भी पीसा को शिला बनवा ली देखो सोनो खरीद ले पिघला पिघला अलग अलग स्थान के ऊपर दे दे आकार बना बना महाराज करवा ली मूर्तियां बनवा ली बना बना रखा लियो। गाँव वाला सोचा अरे महाराज देखो देखो सेठ सेठानी वो छोड़ गया है ओ आप ज्ञान कर लियो जना ये खेल देने आ गई लार लगा दिया आ सोच महाराज देखो तो धन निकले तो सोचो गांव वाला पांच पंच वाला क्यों भाई कोई बात को नहीं जीव तो की कर कौन की योजना आप मरियाबाद में ला रहे जिमा दिया से स्वामी कर दिया रवा से ने शीघ्र मृत्यु दे दिया रवा जिम्बो करी 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन और कहीं तो है अब महाराज करे कहीं गावड़ा क्यों भाई ठीक है पूछ लियो कुण ने ठीक मायने जीतो जी बन के लिए मरियाबाद में कर दिया और कहीं और मरियाबाद में कहता है वह कौन हुआ वो किंता है वो किंता है महाराज वह नहीं हुआ जीव तो हाथ पीने के लिए दूसरा करवाए हुए हैं। अरे भूख लग रही है आप खा रहे हो किस लग रही है पानी पी रहे हो तो धर्मदान दूसरों के हाथों क्यों करवाओ महाराज जब तक हो सके तब तक खुद के हाथ से ही करो ना। बेटे के लिए किया पोते के लिए सारे संसार के लिए किया लेकिन ये आत्म जीव खुद के लिए कुछ नहीं किया। संसार के लिए करता करता संसार आखिर में शरीर को इस मानव जीवन को इस पुतले को रुलाता रहा महाराज रुलाता रहा। अरे कोई सुन रहा नहीं है कोई मानता नहीं है तो महाराज उसको कहना बोलना छोड़ दो। एक दिन समय के अनुसार उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी बिने भी चलतो जी और क्या चलतो गयो जड़ जड़ आवाज जा रही है जितनी दूर के मायने। अरे मूर्ख से मूर्ख इंसान को भी ज्ञान हो जाता है भगवान की चेतना अंदर प्रकट हो जाती है। बिकी आत्मा भी एक बार केवे वो तो कहता बारों की नहीं केवे की नहीं सोचे लेकिन मायन यहाँ की आत्मा करंट लगे मारा दिन भी चेत हो जाओ काटी साची बात है। कोई मायने संकोरा को मतलब संको है केरो संको तो यही तो भगवान समझा रहा है यही तो बता रहा है गोपियों को आज गलती की हो आइंदा कहीं भी जाओ कहीं भी नहाओ निरस्त्र हो गए गंगा आदि तटों पर तीर्थों पर महाराज स्नान मत करना। बलवत वत्सल भगवान की अब मेरे कन्हैया आगे रास रचाते हैं और बड़ी बड़ी लीला करके ग्वाल ग्वाल गोपियों को रास में लेते हैं और बड़ा निहार से भगवान की लीला का दर्शन करते हुए गुणगान करते हैं।
ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, देखो मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। सभी को ताली बजा के भगवान के आनंद में आनंद लेना है हमारा। तब तो इस जीवन का जीना आना व्यर्थ है, समझ सकती है। जानकर भी इंसान अनजान बनता रहता है हमारा, जानकर भी अनजान। केवल पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं होती हमारा, पढ़ाई को जानने वाले महत्वपूर्ण नहीं होता, समझने का तात्पर्य आत्मज्ञान होना चाहिए। जो बाल का ज्ञान अपने आप टूट जाएगा, घमंड अहंकार। बोल राधे राधे, श्री राधे, हरि हरि बोल। और क्या बतावे?
सहेल्या ढूंढल्या चालो सहेल्या मारे कनकवर दिन लावो चालो सहेल्या मारे कनकवर दिन लावो सोन्या हालो मारे सेठ समवियने ढूंढल्या वोनी राधे देहो देहो बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे ओ बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे बाजनिया ओ भगता ने बतला ले तेरी गाँव की गुजरिया कर दे बनवारी की ओ तो कर दे बनवारी की काम तेरो काई लागे तेरो काई लागे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे ओ
वाले की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, नारायण हरि बोलो नारायण हरि। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्या आनंद आयो के थोड़ो आयो या ज्यादा आयो? कम आया या ज्यादा आया महाराज आनंद? वो आनंद आनो भी महाराज बहुत कठिन है। सावल बेटा आनंद आ जावे और कई चीज है फोकट की कमाई। फोकट की कमाई लूट रहे हो। हड्डियों में नाड़ों में तनाव आता है जाता है दर्द पैदा होता है। फिर भी हमारा शरीर इंसान के बस में नहीं है। बचपन में कफ, जवानी में पित्त, बड़ी उम्र में वायु होता जाता रहता है। ये 52 प्रकार की हमारा अलग अलग बीमारियां लग जाती हैं। तो क्या करोगे? इसका उपाय बता रहे हैं। नीम के पत्ते 10 ग्राम काची कुंपल मरा, 300 ग्राम पानी और उसमें डाल दें। पिसी हुई काली मिर्च डाल दें थोड़ी, एक आधी चम्मच, और उसमें 50 ग्राम गुड़ डाल दें हमारा गुड़। फिर उसको गरम करें हमारा, क्या करें? गरम करें हमारा, उसको इतना उबाल लें वो एकदम उबल के मजबूत बन जाए अपने अंदर। जिस तरीके से जल होता है, पानी होता है, उसमें कोई भी कलर डाल दो हमारा, वो पानी उसी कलर में घुल जाएगा, वो रंग उस पानी में घुल जाएगा। एक बार भगत हो आपके जीवन में पूरा कर्म ही कर्म बहुत बढ़िया बढ़िया पुण्य करियो। एक तो पुण्य करियो पुण्य जको मरने के बाद में क्यों स्वामणी कर दिया, आस पास के गावा गवाई ने नो तो दे दियो, बुला लियो बाने। अब बात पूरी बनो ना अपनी। लेकिन ये महाराज ये कथा है, भगवान की लीला है, जो वापिस वहीं से कथा चलते चलते अंदर घुमाते घुमाते संसार में अपने स्थान पे आ जाती है और आत्मा ज्ञान भी हो जाता है। अब महाराज वो सेठ सेठनी स्वर्गवास हो गए। गांव वालों ने सोचा कि पूरे गांव को क्या आसपास के गांवों के अंदर भी निमंत्रण दे दो और 12, 13, 14, 15 दिन हमारा जीवता रही बुढ़ापा बनाता रहे। हमारा सबने न्योतो दे दियो और बड़ा बड़ा कढ़ाई मंगा लिया महाराज, हलवा बनाना शुरू कर दियो, दाल बना दी, हलवा बना दियो महाराज। पहले यही चलता, चूरमा बना दियो, बड़ा बड़ा महाराज रख दियो। अब महाराज करे कहीं जीवाणु के सायो जी महाराज बना बना मिलिया बिया बिया मांगे ढक देनो भूल गया रात में महाराज। और सुगंध महाराज बे गंडगड़ा कुत्ता महाराज बे सुगंध महाराज आ गया और बे कड़ाई के मन हजार कूद गया मां महाराज।
अब कहीं कर, क्योंकि वो लिखेड़ो को नहीं महाराज, जीव तो एक उनके सी योजना मरिया बाद में महाराज कितो ही कर ले बोले वो दोरो हुए जीवता जी दोरो हुए भी हूं जन लारे कौन करिए लारे बहुत दोरो हुए महाराज। और क्यों के ओ गाइयो जीतो जी की करियो कनी और महाराज आपने बुद्धि कहीं यो देखो आंखों को ढक में लग रहा है तो को ढक लग रहा है बाकी बात बस की। लेकिन महाराज जैसो करियो ने बेसो ही मिल गयो भी महाराज बे जट नहीं लागना रिपया के बट लाग ही कोनी जट लागना बटी लागी बे इस शरीर के रोग में पीड़ा में आ माया कमावा और इमें व्यर्थ कर देवा जना संसार में करना है बताओ। बोलो राधे राधे। तो ये मेरे कन्हैया बता रहे हैं आगे लीला और महाराज मेरा कन्हैया आगे आगे जाएगा सबका उद्धार करेगा सबका उद्धार करेगा मेरा कन्हैया। और सभी गोपियों को महाराज लेकर भगवान रासलीला में मगन हो गए और सबको महाराज नचाए। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित ऐसे भगवान आए और ऐसे इस संसार को अलग अलग लीलाओं के द्वारा अपना वर्णन बताया अपनी लीला बताई अपना जो कर्म है वो बताया वो सिखाया हमारा क्या क्या सिखाया हमारा। अब महाराज आगे जाते हैं भगवान और कहते हैं कि अब समय आ गया है मामा कंस का उद्धार करने के लिए अब मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी माँ। और उधर कंस मामा महाराज आगे से आगे दैत्यों को व्योमासुर को महाराज अलग अलग दैत्य असुरों को भेजता गया चलते गए भगवान चकना चूर करते करते उनका अंत करते गए। अब महाराज जैसे व्रतवासी में ग्वाल वाले ने अपने धंधे में अलग अलग बार ग्वाल वालों को पहाड़ी चोटी पर महाराज गायों के साथ में चला रहे थे आग मिचोली खेल रहे थे साथ में उसी समय ग्वाले का वेश बनाकर धारण करके व्योमासुर वहां पे आ गया और वहां पे आकर आचार्य मायासुर का पुत्र था महाराज आचार्य मायासुर का पुत्र था वो। बोलो राधे राधे। और महाराज वो रूप बना किया है ग्वाले का तो महाराज खेल खेल में बच्चों को चुराने लगा वो गायब करने लगा बच्चों को चुराने लगा गायब करने लगा। भगवान ने देखा कि थोड़े से बालक बच रहे हैं कहाँ गए उन्होंने उस दैत्य की करतूत सारी जान ली। जब वे ग्वाला को लेकर जा रहा था पीछे पीछे भगवान ने उसको दबोचा और व्योमासुर को बड़ा ही बलि था महाराज बड़ा ही क्रूर था वो उस पहाड़ी के पास में ले जाता अपने शरीर बढ़ाता और महाराज उसको छुपा देता। श्री कृष्ण के दोनों हाथों ने जकड़ ली भूमि पर महाराज पकड़ के उसको गिरा दिया और गुफा के बच्चों को बचाकर महाराज वापिस लेके आ गया। भगवान ने व्रज में ग्वाल वालों के साथ में आए और आनंद में होने लगे आनंद करने लगे। आगे महाराज कंस भेजता है अक्रूर जी को क्या कौन है बालक वो उसको पता लगा कि उसकी खबर लेके आओ क्या कर रहा है वो कहाँ तक आ रहा है वो
हमारा अक्रूर जी तो इतने धन्य इतने भक्त थे महाराज, उनको तो बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा, भगवान की लीलाओं के उनके चरणों की धज मिलेगी मुझे, मैं कितना भाग्यशाली हूं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अक्रूर जी महाराज जब कंस ने उनको भेजा तो महाराज उनको कहा कि रथ में जाओ, सवार होके ब्रज में घूम के आओ और उनको देखो अलग अलग महाराज काम कर रहे हैं, कहां तक पहुंचे हैं। रास्ते में महाराज नाना प्रकार के विचार करते हुए रथ पर महाराज जा रहे थे, उधर से महाराज मेरे कन्हैया आ रहे थे और देखते ही महाराज रथ से कूद करे उस माटी के अंदर लोट पोट हो रहे हैं कि मैं ब्रज में आ गया। उस माटी को देख के लोट पोट हो रहे हैं, कन्हैया खुद लोट पोट होके वहां पे खेले थे। आज के टाइम में माटी की कीमत है महाराज, केवल कीमत है ना माटी की। बोलो राधे राधे। अब महाराज आगे अक्रूर जी ने श्री कृष्ण जी और बलराम जी को गाय दूसरे स्थान पर देखा, जब गाय दुए पर भगवान कृष्ण और बलराम जी बैठा महाराज, और महाराज विराजमान देख कर चलते हुए रथ में से भगवान को देखते हुए बलराम जी के और भगवान के साष्टांग चरणों में गिर गए और कहने लगे, भगवान हम धन्य हो गए आपके दर्शन पाके। वो कंस है, वो भेजा तो आपके दर्शन भी हो गए, नहीं तो पता नहीं कब होते। तो ये भगवान के दर्शन हो रहे हैं महाराज, कोई करना तो चाहे। भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान के स्थान पे जाता है, बटे महाराज भगवान ने आपको मुंडो नहीं दिखावे और भगवान भी को मुंडो नहीं दिखे। जना महाराज क्या का दर्शन कर बताओ। सत चित आनंद में विराजमान ये सत्य स्वरूप विराजमान कृष्ण विराजमान है महाराज। और महाराज बड़े ही स्वागत किया उनका, प्रेम से उनको जल पिलाया, भोजन कराया। अक्रूर जी के थकावट महाराज सब दूर हो गए। तब कंस ने निमंत्रण भेजा था वो बात बताने लगे। आजकल कहीं देवे है आमंत्रण, कहीं देवे है आमंत्रण देवे ना, आजकल निमंत्रण कौन देवे बताओ। निमंत्रण का क्या होता है, आमंत्रण का क्या होता है, आज समझ लो आगे काम आवेगी। निमंत्रण तो देते हैं महाराज कि आप आओ हमारे घर में, विवाह में, हमारे काम के अंदर जो कमी है उसी निमित्त के अनुसार आप भी सहयोग करो, आप भी आओ, आप भी हमारा हाथ बटाओ और अलग अलग निमित्त के कार्यों के साथ में उस कार्य को आगे बढ़ाओ। वो था निमंत्रण महाराज। आमंत्रण है, आओ तो ठीक है, जाओ तो आपके घर है, आओ तो महाराज ठीक है। आमंत्रण के आ तो गया और सीधा ही महाराज की हुए चाहे नहीं हुए आप था गया महाराज। और पहले जबकि कमी थे आओ थाने निमंत्रण दिया, नोटो दिया, जबकि कमी थे आप माँ की पूरी करो, बिन बढ़ाओ आगे। आजकल तो महाराज है जबकि थोड़े जना वो आमंत्रण हो गयो, आओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आवती कम होगी नहीं, प्रेम कम होगो भी महाराज। वो प्रेम है नहीं तो अब बात निकली महाराज। अक्रूर जी को तो प्रेम हो
भगवान के दर्शन पाके भगवान भी को सम्मान करो, बाकी थकावट दूर कर दी, चिंता दूर कर दी, जो कि सोचता विचार करता आ गया। आदमी भी जावे है काम धंधा के मायने, रात में सोतो सोवे, दिन उठे उके महाराज ना सोचते उठे, यान की सोच कहीं काम की, यान की बुद्धि कर सोचो। अरे अपनी भक्ति में रम जाओ और कम बोलो महाराज, जितना कम बोलो ने बतो था को तेज मान प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ी। देखो केणो नहीं माने झूठ बोला कपटी है, वो भी आर बढ़ नतमस्तक होई महाराज। मौन सबसे बड़ा धर्म है, व्रत है महाराज। भगवान को याद करने से महाराज जो सांड वगैरह लड़ाई करते हैं, जो विपदा आती है वो भी टल जाती है, दूर हो जाती है उनको याद करने से। क्योंकि कम बोलने से, ज्यादा बोलने से वाणी कमजोर होती है, क्षीण होती है और कोई मानता भी नहीं है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से, भक्ति के साथ में इस बुद्धि को पवित्र करते हुए, उज्जवल करते हुए वाणी से भगवान का जप तप करते हुए हमारा जितना हुए उतना ही बोलो और सुनो सुनो। वाणी प्रबल हो जाती है। मौन तो रहना चाहिए। सुबह सुबह उठते महाराज मौन रहो 2 घंटे, कितना आनंद आता है। उड़ता उड़ता है महाराज। श्रीमन नारायण 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 बोलो। कीर्तन बोलनो है। भगवत नारायण गीता नारायण, भगवत नारायण गीता नारायण। श्रीमन नारायण 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 बोलो। नारायण नारायण बोलो, नारायण नारायण नारायण। महाराज बाबू जी हाँ बड़ाई कीर्तन कर रहा, भजन कर रहा, करवा रहा के रहा के नारायण नारायण को कीर्तन करो। बट महाराज माता जी जगह महाराज बन केवा महाराज क्यों थे, क्यों गुण बोलो नारायण नारायण थे भी बोलो नारायण नारायण को कीर्तन करो।
ओ श्रीमन नारायण 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 बोलो। बाबू जी एक बार किया, 2 बार किया, माता जी शर्मावे। अपा के कहीं गरब नाम लेगो नारायण हमारा के आते पति को नाम लेवे किया पहले लुए बेटी को जी आवाज कर ले क्यों बोले के बनी के कहीं करूं नारायण नारायण बोल को चुप रह जाओ महाराज। तो महाराज जय जोरू बाबू जी और किया जरा महाराज कहती कहती कहीं केवे ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब माता जी का बढ़िया हूँ करे महाराज कोई नारायण नहीं बोले हूँ करे। अब तापेरी कहीं के वे अब कहीं के महाराज हूँ करे दिन आगे के वे ओ आगे मारे पे मिली रे बापुरो नाम आगे मारे ओ नारायण 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 बोलो क्योंकि महाराज के माता बिना आपके आदमी को पति नाम को नाम नहीं लेती थी ना महाराज हूँ करती कहती ओ आगे मारे पेमली रे बापुरो नाम श्रीमन नारायण 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 बोलो बोलो नारायण भगवान की। महाराज भी भगवान केवल ने कि कुछ करो कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलो क्योंकि भगवान का नाम लेना भगवान का ले रहे हैं। अब थाए थाए बेटे को गए चाहे थाए पति को गए चाहे दादा को गए उस टाइम तो भगवान का स्मरण करके भगवान का नाम ले रहे हैं। तो भी किसी नहीं करना चाहिए हूँ कर पड़े आगे महाराज बोलो राधे राधे। अब मेरे कन्हैया गोकुल वासियों को कहते हैं मेरा टाइम आ गया है कंस मामा का उद्धार करने के लिए और जाते हैं भगवान सारी सामग्री को लेके इकट्ठी करके मथुरा की यात्रा में चल देते हैं। गोपियां मन में दुखी होकर ग्वाल बाल रोने लगते हैं मन में प्रभु छोड़ के जा रहे हो हमारे कहने लगते हैं अभी वापस आऊंगा मेरा कार्य अभी तो बहुत बाकी है कईयों का उद्धार करना है विवाह करना है एक उगना तो सर जाओ हमारा 16,108 कन्या विवाह करना है आज तो एक ही घड़ी हमारा बीमी क्या के बोलो राधे राधे। और महाराज सारे स्वयंवर लेके अपने श्याम सुंदर को आगे जाके रोकने लगी कन्हैया जा रहे हो कहने लगी कन्हैया अरे मैं वापस आ जाऊंगा वापस आके तुम सबका कल्याण
करके जाऊंगा, सबको दर्शन करके जाऊंगा। और महाराज गोकुल से रवाना भगवान कृष्ण हो गए। अलग अलग रास्ते में जीव मिले महाराज, उनका भी महाराज ने उद्धार कर दिया। और जैसे ही महाराज पहुंचने लगे तो महाराज कंस की नगरी में पहुंच गए मृतक। जैसे ही महाराज कंस की नगरी में पहुंचे तो वहां पे चंदन का लेके छबड़ी महाराज जा रही थी, जो शरीर से कुबड़ी थी, शरीर से रोगी थी, शरीर से महाराज रोग लगा हुआ था, कुबड़ी थी, फोड़े पुंछी थे, कमर झुकी हुई थी। अब महाराज वहां पे आते हैं, भगवान ने कहा, देखते ही अरे ये कौन जा रहा है, कहने लगी मैया। अब महाराज सुना को नहीं, जोर से कहा सुंदरी, ओ सुंदरी। अब महाराज यहाँ क्यों जनाबा मन में विचार करे, ये मुझे कौन का, मुझे तो जग में संसार में कहने वाले लूला लगड़ा कुबड़ी शरीर से मुझे तो मुंह से बदसूरती बोला है, मुझे इतना प्रेम देके कौन बोला ये मेरा। अंदर आंसू आने लगे खुशी से महाराज और कहने लगे सुंदरी रुको, क्या लेके जा रही हो, रुको जरा हमको भी दिखाओ। अब महाराज कन्हैया क्या कोई बात नहीं, वो जाती थी कंस के पास में चंदन लेके महाराज, क्या कोई बात नहीं ये चंदन हमको लगा दो, के नहीं नहीं मैं उनके पास जाती हूँ, पहले उनके ही वहां पे देखती हूँ लगाने के लिए। तो भगवान ने कहा कि मैया पहले हमको दे दो तो वहां अपने आप पहुंच जाएगा। तो माँ माँ होती है और माँ भगवान के चंदन का लेपन करके भगवान ने उसको अपने पंजों के नीचे दाब कर सीने करके शरीर को सीधा करते हैं और जो शरीर से रोग है, जो कुबड़ापन है, वो भी महाराज खत्म हो जाता है। बोलो वत्सल भगवान की। और बड़ी धन्य हो गई, बड़ी धन्य हो गई, बड़ी आनंदित हो गई, लेकिन भगवान को पहचान गई, जान गई महाराज। बोलो राधे राधे। आगे महाराज जाने लगी तो आगे दर्जी मिला, दर्जी का उद्धार भी कर दिया, बढ़िया बढ़िया पोशाक पहना के भगवान को आगे भेज दिया। आगे माली मिला, बढ़िया बढ़िया पुष्प बना के गजरा बना के भगवान को पहना दिया, मुकुट लगा दिया। और क्या चाहिए था, उनकी आज कमी नहीं है, हमारा कमी है क्या? उनका काम कभी जिंदगी में बंद भी नहीं होता हमारा। बोलो राधे राधे। और सारे जो महाराज मथुरावासी थे वो सारे के सारे खुश होने लगे। और वहां पे अलग अलग दैत्य आए, जो सुखदेव जी कहते हैं दरवाजे पर अलग अलग महाराज राक्षस खड़े थे, उनका भी उन्होंने पकड़ के महाराज जमीन पे लेटा दिया, सुला दिया, दफना दिया महाराज। उन जीवों का भी कल्याण कर दिया। और कंस मामा को आगे कहने लगे और कंस घबराने लगा। जो महाराज हाथियों के 100 हाथियों के बलशाली योद्धा थे, उनको भी भीम ने उठा के अलग अलग भगवान ने शक्ति देके महाराज, जैसी भीम की शक्ति है वैसे महाराज भीम से ही पराक्रमी महाराज, उनका भी हाल बिगाड़ दिया बलराम जी ने, जो भीम के तुल्य शक्तिवान राक्षस है महाराज। बलराम जी ने उनको भी पटक दिया, लेटा दिया, आकाश में फेंक दिया। अब मेरे कन्हैया जैसे ही गए और कंस की नगरी के अंदर ऊपर
महल के ऊपर छलांग मार के आ गए और कंस को महाराज जोर से पटके रणभूमि दफना दिया, रणभूमि चटा दी महाराज। कहीं पड़ा है घोटा, कहीं पड़ा है कंस मामा। उसका नाम नहीं है महाराज, उसके कर्म का नाम है कंस, स्वभाव का नाम है कंस, क्रूरता का नाम है कंस, कपट का नाम है कंस, ईर्ष्या का नाम है कंस, घमंड का नाम है कंस। और अलग अलग घुमा घुमा के अलग अलग जीवों का उद्धार करते रहे। और महाराज भगवान ने जोर से घुमाकर उस कंस का चिकना चूर कर दिया और भगवान की पुष्पों की वर्षा देवी देवता करने लगे, महिमा गाने लगे। इसका अंत हो गया और सारे जो हमारा मथुरावासी खुश हो गए, आनंद में हो गए। और भगवान आगे जाते हैं और बलराम जी और भगवान कृष्ण गुरुकुल में प्रवेश होते हैं और विद्या ग्रहण करते हैं। अपने माता पिता को भी छुड़ा के लाते हैं जेल में से, वासुदेव और देवकी को, उनसे भी आशीर्वाद लेके। और अब कहते हैं हमारा टाइम आगे बढ़ने को आ गया है। गुरुकुल से विद्या पाकर अलग अलग महाराज जो उनके पूर्व की दुर्गाचार्य जी गुरुदेव थे, उनके समक्ष बैठ के आनंद में परम भक्ति में भगवान से आशीर्वाद लिया। नाना प्रकार की यदुवंशियों से वापस मिला और उनसे मुलाकात करते हुए बड़ी पूर्व से महाराज भगवान आज्ञा लेके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मैया ने एक बार कहा, सुदामा ये ले चने देती हूँ, क्या पता कहीं पे बरसात का आना, आंधी तूफान आए तो महाराज तुम लेट हो जाओ रात में, तो ये चने आधे आप खा लेना, आधे मेरे लाला कन्हैया को खिला देना। अब महाराज सुदामा जी का इतना महाराज, सुदामा किसका नाम है? इंसान का नाम नहीं है। जो इंसान के साथ में वैसा करता है ये सिखा रहे हैं सुदामा जी। ऐसा करेगा इंसान, करवाएगा। तो यही तो कथा सिखा रही है, बता रही है हमारा। सुदामा की कथा सुन ली, सुदामा की कथा जानते हैं और बस हम तो सब जानते हैं महाराज। अरे वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो जैसा कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार इस जीवन को सुधारो महाराज। उनके कर्म में आप अपनाओ, सुधारो। उन्होंने क्या कैसा कर्म किया है, उस कर्म से क्या फल मिलता है, वो कर्म जानो महाराज। यहाँ करें खाली के नहीं हो। बोलो राधे राधे। और महाराज जैसे भगवान आगे लकड़ियां तोड़ के इकट्ठी कर ली, लकड़ियां की पातली बना ली, मोटी मोटी लकड़ियां, पतली पतली लकड़ियां, छिलडियां सेकी महाराज, बांध बांध तैयार कर ली। अब तैयार कर ली महाराज। रात्रि को समय ज्यादा हो गया, भयंकर बरसात, बिजली की तूफान की आवाज सुनी और सुदामा जी कृष्ण भगवान एक वृक्ष के ऊपर जा बैठ गया। वृक्ष पर जा बैठ गया महाराज। अब भूख लग गई सुदामा महाराज, चना काट कर चुप चुप खाने लग गयो। कहता बिंदे उधरा को कहता छोड़ी नहीं छोड़ी। है महाराज। और फिर सुदामा नहीं दिया और कहने लगा ये तो मेरे दांत बिगड़ा रहे हैं। और भगवान कहने लगे कोई बात नहीं। अब महाराज वैसे ही वो सुदामा जी
शिक्षा पाकर अपने अपने काम में लगे, अपने अपने अलग अलग विवाह होने को तैयार हो गए, अलग अलग काम में व्यस्त हो गए। भगवान इधर उद्धार करने के लिए अलग अलग जीवों का करने लगे, जाने लगे। और सुदामा जी को भगवान ने कुछ नहीं कहा कि कोई बात नहीं, दांत गड़गड़ा रहे हैं तो ऐसे नहीं, वो चने गड़गड़ा रहे हैं, दांत तो कहीं गड़गड़ा हुआ बेचना कर बोला है। बोलो राधे राधे। हमारा जरासंध को पता चला, हमारा अक्रूर जी भी साथ में चल दिए। जरासंध को पता पड़ा, जरासंध कौन था? हमारा ससुर हो कि को कंस को मारा, वही पापी दुष्ट, वही मोटो ब्लू तगड़ो अतो पावरफुल मारा बिन थापड़ियों ने कह बस कर दियो, मार दिया। पावना को चकना चूर कर दियो कन्हैयो जना महाराज। द्वारकापुरी ने जरासंध महाराज अपने पुरी को घेर लिया और चारों तरफ से महाराज जकड़ लिया, आक्रमण कर दिया। और भगवान ने, सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, कंस के दो रानियां थी, उसका नाम था अष्टि और एक का नाम था प्राप्ति। इनके दो रानियों का पिता था जरासंध। कंस के मरने की खबर सुन के जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जो वृक्षोहिणी सेना को लेके भगवान की लड़ाई के विचार बनाते हुए महाराज आकाश की ओर सूर्य की तेज चमकती चमकती सेना को बढ़ाने लगा। बोलो राधे राधे। अब भगवान कृष्ण और बलराम ने उस रथ पर सवार होके पूरी महाराज जो पंचजन्य शंख की ध्वनि बजा करे बता दिया कि इसे जरासंध का मैं अभी कुछ ना कुछ समाधान करता हूं और आप आगे चले जाइए। और भगवान कृष्ण ने बलराम जी ने सलाह दी कि जो मथुरावासी है, जो यदुवंशी है, उनको सबको अपनी योग माया से समुद्र में द्वारकापुरी बना के उनमें ले जाओ। ऐसे महाराज भगवान कृष्ण ने जरासंध को महाराज इधर से उधर फेंकने लगे। चक्र से पूरी जो महाराज सेना है वो कांप गई। जरासंध भी वहां से निकल गया। आगे सुखदेव जी कहते हैं कालियावंत का भस्म होना और मुचकंद की कथा सुनाते हैं महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कालियावंत पग पग यही समझता रहता, अब श्री कृष्ण को पकड़ना है। भगवान दौड़ते हुए उसे बहुत दूर ले गए और पहाड़ी की गुफा में ले गए। पीछे पीछे भी कालियावंत गुफा में घुस गया। अंदर सोए हुए व्यक्ति ने कालियावंत को भस्म कर दिया। अब महाराज भस्म किया हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं व्यक्ति यक्ष कुलवंशी मादंता के पुत्र राजा मुचकंद थे। एक बार इंद्र आदि देवताओं ने असुरों से अत्यंत दुखी और भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिए मुचकंद से प्रार्थना की। उन्होंने बहुत दिनों तक देवताओं की रक्षा की। इस कारण मुचकंद को देवताओं ने वर दिया और किए और क्या बोला कि आप सोए हुए हो, आपको कोई आकर जगा देगा, वो आदमी वो इंसान भस्म हो जाएगा। और
प्रकार कालियावंत भस्म हो गया। इस प्रकार जगाने पर कालियावंत भस्म हो गया महाराज। भगवान कृष्ण ने राजा मुचकंद को दर्शन दिए और कहा अगले जन्म में तुम ब्रह्मा ब्राह्मण बनोगे, फिर विधि पूर्व विज्ञान परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अंत में गुफा से दोनों बाहर निकल गए। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। बोलो भक्त भगवान की। तो भगवान आगे द्वारकापुरी में बलराम जी को विवाह हुए तथा भगवान कृष्ण को रुक्मिणी साथ में विवाह हुए। और सुखदेव जी के वे राजा परीक्षित अब कहीं दूर नहीं आपकी मुक्ति होनी। अबे पास में आ गए, भगवान का अंत्यकरण में जुड़ गई, भगवान का विवाह होगा। अब जैसे आज संसार में हो रहे हैं विवाह, वह निकली बारात है। बोलो राधे राधे। अब भगवान ने सुखदेव जी के राजा परीक्षित जो जरासंध था वो महाराज वापिस सेना लेके चारों तरफ से घेर लिया। और कालियावंत को लेकर महाराज जरासंध को और भी गुस्सा किया, उसको मार दिया। अब महाराज जैसे ही भगवान द्वारकापुरी में गए तो महाराज द्वारकापुरी को आक्रमण करके भगवान के रूप को देखकर सेना को छोड़ के बीच में से जरासंध चला गया। और श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती का नाम की कन्या थी ब्रह्म। और जो ब्रह्म थे, जो परब्रह्म में है, स्वरूप है ब्रह्मा जी का, उनकी प्रेरणा से बलराम जी के साथ में महाराज विवाह करा दिया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से बलराम जी का विवाह करा दिया। श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए थे। शिशुपाल और शल्य को, जो शाल्य है महाराज, उनको हरा करे विदंब देश की राजकुमारी रुक्मिणी को वहां से हर के उसके साथ में विवाह कर दी। रुक्मिणी जी ने राजा विश्व की कन्या थी महाराज, और भगवती लक्ष्मी का अवतार थे। तो भगवान आया है, भगवान को विवाह हुआ महाराज। और कई लीला भगवान बतावे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं इस कथा का विवरण बता रहा है। इस कथा की वाणी क्या कह रही है महाराज। 16,108 कन्याओं का विवाह है मेरे कन्हैया का। पहलो विवाह रुक्मिणी करियो और सगलो बाद में 16,108 रानियों विवाह किया। क्योंकि जरासंध को कम को नहीं मरा, राजा महाराजा ने कैदी बना और बाकी रानियों ने भी कैदी बना दी मरा। अब बहुत छोटा वजना भगवान कृष्ण के सुमिरन में लागी और कहने लगी हम तो आपको चाहते हैं, आप ले जाइए हमको यहाँ से, आप कोई मतलब नहीं है हमारा। जिस प्रकार से मीरा रम गई थी अंत्यकरण में, जुड़ गई थी हमारा। ओ प्रेम, ओ
आनंद है कहते हो महाराज अत्तादी में जो बाहर से स्नान कर रहा है अंदर से महाराज चोटी से लेके गिरते के स्नान हो रहा है, नसों में रक्त पवित्र हो रहा है, दर्द है वो कम हो रहा है, पीड़ा कम हो रही है, आनंद में परमानंद मिलके इस जीव का कल्याण हो रहा है महाराज। भगवान ने श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह करने का निश्चय कर लिया, परंतु रुक्मिणी था अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मिणी को ज्ञान हुआ तब विश्वास पात्र महाराज ब्राह्मण को बुला लिया, ब्राह्मण देवता को बुला लिया। श्री कृष्ण ने पास संदेश भेजा और ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी जाकर रुक्मिणी जी का संदेश श्री कृष्ण को दे दिया। प्रियतम, मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार किया है। नारद जी के द्वारा संदेश देती हूँ महाराज। और नारद जी ब्राह्मण के द्वारा संदेश भेजा है महाराज। कहीं ऐसा न हो कि शिशुपाल के साथ मेरा भाई रुक्मिणी विवाह करवा दे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए। आपको मैंने स्वीकार कर लिया, आप ले जाओ मेरे को, आ जाओ। बोलो राधे राधे। प्रिय सुनो, मैं एक उपाय बतलाई हूँ। हमारे कुल का नियम है कि विवाह से पहले दिन कुल देवी के दर्शन करते हैं। करोगे थे ब्याह पहले कुल देवी के जा रहोगे, मनाओगे डोकरी में। भगवान कह जाए मना जाए, रुक्मिणी कह रही है कि उससे पहले हम कुल देवी को प्रार्थना कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, माँ को बुला रहे हैं, उनके दर्शन कर रही हूँ और उनकी बड़ी यात्रा भी करने को मैं जाऊंगी। और ये सोल्यूशन बता रही है हमारा कन्या को, यानी दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर जाना पड़ता है, अपने कुल देवी के मंदिर जाना पड़ता है। विवाह से पहले जाओगे थे, ब्याह तो बना ही याद करे, लेकिन कई तो महाराज ब्याह पहले कहीं ब्याह के 25 बन जावे भूल जावे। अब तो ब्याह हो गया, अब कहीं करना है, लेकिन बात रानी पकड़ चुट्टो और ले रहा बने बात 6 महीना में अब ना हो, अब होते गए क्योंकि शांत नहीं है। माँ के मन टकराव यान को कभी मारा चेतोना दे कर को मनी ढापड़ जी सारा काम हमारा उसको मना कर किया, उसका बाद में उसको याद नहीं किया। ब्राह्मण देवता को संदेश भेज करे और कह दिया। संदेश मिलने पर पूर्ण भगवान कहने लगे, दारुक रथ जोत करे ले आओ हमारा। रथ को जोड़ कर ले आओ। फिर भगवान ब्राह्मण देवता रथ पर सवार होकर विदम देश जहाँ पहुंचे, उधर से जो बाल विवाह करने के लिए 7 महाराज पहुंचे। उधर से जो बाल विवाह करने के लिए 7 में शल्यवंदराचंद, दंतवक्त्र, विदुरते, क्रोडाक आदि महाराज को लेकर आ गया। साथ में सेना भी लेके आ गया। राजा विश्व ने का सुनाया भगवान श्री कृष्ण और बलराम सहित देखकर महाराज वहां पे पधार गए। उनको देखकर पधार गए वहां पे। तब राजा ने उसका स्वागत किया, उनकी पूजा की, ठहरने का उचित प्रबंध किया। महाराज आपा भी करा ने कोई आजा वजना नहीं करा जना। बहुत अपमान हुए आपनों अपने गांव को, आपके धर्म को
बोलो राधे राधे। उसी समय रुक्मिणी जी देवी के दर्शन करते हुए हाथ पकड़ के भगवान प्रवेश ले गए। बैठा कि महाराज फिर क्या था, सारे यदुवंशियों ने अपने रथ में बैठ कर चल दिए। और महाराज जैसे जरासंध आगे युद्ध करने के लिए सेना को भेज रहा था, सामने आके युद्ध में भगवान ने तरह तरह के सेना को भेजकर जरासंध की सेना को तेज मेष करने लगे। और जरासंध की सेना को शिशुपाल राजधानी लौटा दी महाराज, भेज दी महाराज। और अपने नगर में चले गए। रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, वो महाराज क्रोधवंश हो गया। बड़ी सेना लेकर भगवान के पीछे पीछे रास्ते में युद्ध की तैयारी करने के लिए रुक्मी की सेना भगवान उसकी सेना भी हरा दी है भगवान ने, पछाड़ कर दी महाराज। अटकाई है अट तो जिया जिया बाबा को सैंकड़ों उद्धार करे। बोलो राधे राधे।